आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक कैन फैन रेगुलेटर कंट्रोल द मोटर स्पीड। मतलब कि हमारे जो फैन में लगा रेगुलेटर होता है, क्या हम इसकी मदद से हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह सिंपल सा वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों को फ्यूचर में कहीं ना कहीं जरूर मदद करने वाला है। तो इसीलिए इस छोटे से वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे जो फैन में हम जो रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, यह रेगुलेटर हमारे मुख्य तौर से दो टाइप के हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर और दूसरा हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। अब दोस्तों, यह जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, अगर आप इन दोनों ही रेगुलेटर को देखोगे तो यह जो दोनों हमारे रेगुलेटर होते हैं, इन दोनों रेगुलेटर का काम हमारा सेम ही होता है। तो यह दोनों ही रेगुलेटर हमारे फैन के टर्मिनल वोल्टेज को चेंज कर रहे होते हैं। मतलब कि हमारा जो यह फैन है, इस फैन के अंदर हम जो सप्लाई जोड़ रहे होते हैं, हम जो वोल्टेज दे रहे होते हैं, उस वोल्टेज को ही यह दोनों रेगुलेटर चेंज कर रहे होते हैं। तो अब इस बात से हमें यह तो पता चल गया कि आखिरकार हमारे रेगुलेटर का काम क्या होता है। हमारे जो ये फैन रेगुलेटर होते हैं, इनका काम होता है हमारे वोल्टेज को रेगुलेट करना, मतलब कि वोल्टेज को कम ज्यादा करना। अब दोस्तों, जब भी कभी हमारे सामने वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा करने की बात होती है, तो उस समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये आपके इलेक्ट्रिकल में हर जगह अप्लाई होगी। आखिरकार ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी हम हमारी मोटर के जो टर्मिनल वोल्टेज है, इस टर्मिनल वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है? वही वोल्टेज जो हम सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो जब कभी हम हमारी मोटर के सप्लाई वोल्टेज बदल देते हैं, जैसे कि हमारी मोटर को 220 वोल्टेज की बजाय अगर हम 180 वोल्टेज दे देते हैं, मतलब वोल्टेज कम कर देते हैं, तो इस केस में हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाती है। और वहीं दूसरे केस में मोटर को 220 की बजाय हम यहाँ पे 230 240 वोल्टेज दे देते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो उस केस में हमारी मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कि हमारी मोटर की जो स्पीड होती है, इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे वोल्टेज के साथ में होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। और दोस्तों, यह जो अभी हमने बात करी कि वोल्टेज कम होने से स्पीड कम हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ने से स्पीड बढ़ जाएगी, यह हमारी सभी मोटर में लागू होगा। मतलब कि चाहे हम हमारी एसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर की बात करें, सिंगल फेज एसी मोटर की या 3 फेज एसी मोटर, हमारी जितनी भी मोटर होती है इलेक्ट्रिकल की, सभी के अंदर हमारा यह नियम काम करता है। इसलिए आपको इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। दोस्तों, अभी तक तो हमने इस वीडियो के अंदर कुछ मुख्य पॉइंट जान लिए, जैसे कि फैन रेगुलेटर क्या काम करता है, और साथ ही साथ हमने यह भी जान लिया कि मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को बदलने से हमारी मोटर की स्पीड भी बदल जाती है। लेकिन अब हम इन सभी के बाद में हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार हमारा जो फैन रेगुलेटर होता है, उसकी मदद से क्या हम हमारी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी पहली मोटर सिंगल फेज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंगल फेज के केस में तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा ही है। इस चीज को आप आपके प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। हमारा जो सीलिंग फैन होता है, वह सीलिंग फैन हमारी एक मोटर ही तो है। अब उस सीलिंग फैन की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा फैन रेगुलेटर ही तो लगा रहे हैं। तो इससे हमें यह तो पता चल जाता है कि हम सिंगल फेज की मोटर को तो फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल आएगा कि हमारे पास में जो बड़ी मोटर है, जैसे अगर हमारी 6 एम्पियर की है, 10 एम्पियर की है, और वह हमारी सिंगल फेज पे चल रही है, तो उस केस में क्या हमारा फैन रेगुलेटर उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है? तो इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब भी बिल्कुल यस है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल सी भी है, कि अगर आप कोई बड़ी मोटर को एक फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हो, तो आपको उस समय चेक कर लेना है कि आप जो फैन रेगुलेटर लगा रहे हो ना, उस हमारी बड़ी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, तो उस फैन रेगुलेटर की एम्पियर रेटिंग क्या है। मतलब कि अगर आपकी मोटर 6 एम्पियर के आसपास का करंट लेती है, तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि 6 × 1.5, मतलब कि जितना भी आपका फुल लोड करंट है, उसका आप 1.5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा करंट लेके ही आपके डिवाइस को आगे को लगाए। मतलब कि इस केस में अगर आप 10 एम्पियर के फैन रेगुलेटर को लगा लोगे, तो आप आसानी से 6 एम्पियर की मोटर की स्पीड को फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने सिंगल फेज के केस में जान लिया कि हम मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल आता है कि हम 3 फेज के अंदर भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब भी यस है। आप फैन रेगुलेटर की मदद से हमारी 3 फेज की मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये जैसे मान लीजिए हमारी ये 3 फेज की मोटर है। अब इस 3 फेज की मोटर को चलने के लिए हमें 3 फेज की सप्लाई देनी है, ये आर, ये वाई और ये बी देनी है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों के लिए एक अलग अलग फैन रेगुलेटर लगाना होगा, और हम जो इसमें मोटर में सप्लाई दे रहे हैं, वो हमें इस फैन रेगुलेटर की मदद से देने होंगे। और अब ऐसा करके हम हमारे पर फेज के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे वोल्टेज को कम कर सकते हैं। और अगर हम हमारे वोल्टेज को कम करेंगे
करेंगे तो हमारी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 फेज के केस में एक और बात आपको ध्यान रखनी है। वह क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम हमारे यहाँ पर ये 3 रेगुलेटर को लगा रहे हैं तो इन तीनों ही रेगुलेटर के लिए हमें कुछ एक इस प्रकार का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हमारे जो इस रेगुलेटर की मदद से जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज कम हो रहे हैं, वो तीनों के अंदर बिल्कुल सेम ही हो। अगर यहाँ पर हमसे गलती होती है, एक फैन रेगुलेटर से हमारे वोल्टेज कम जा रहे हैं, दूसरे से हमारे ज्यादा जा रहे हैं और तीसरे से फिर हमारे कम जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारे मोटर को जो वोल्टेज मिलेंगे वो अनबैलेंस होंगे और हमारी मोटरें खराब भी हो सकती है। तो इसलिए 3 फेज के केस में एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी हम हमारी मोटर को कंट्रोल करने के लिए 3 फैन रेगुलेटर को लगा रहे हैं तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि तीनों के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो तीनों ही समान हो, हमारे कम ज्यादा ना हो, ताकि हमारे अनबैलेंसिंग की सिचुएशन ना बने। अब दोस्तों इन दोनों के बाद में हमारा एक और आखिरी क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम हमारी डीसी मोटर को भी फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब भी यस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे फैन रेगुलेटर 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर और एक हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर होता है वो तो हमारा आजकल जो आ रहे हैं ना छोटे छोटे फैन रेगुलेटर, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर होते हैं वो हमारे जो बड़ी साइज के फैन रेगुलेटर जो पुराने समझ में होते थे वो हमारे इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर होते थे। अब जब कभी आप आपकी डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं फैन रेगुलेटर से, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उस समय इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर को लगाओगे तब तो आप आसानी से आपकी डीसी मोटर को कंट्रोल कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? तो उदाहरण के लिए हमारी डीसी मोटर है। अब इस डीसी मोटर के केस में हमें क्या करते हैं, हम हमारी इस मोटर को नेगेटिव सप्लाई और यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई को डायरेक्ट ना देखी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर लगा लेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर क्या करेगा, यह हमारे इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा और अगर हमारी मोटर को वोल्टेज कम मिलेंगे तो सिंपल सी बात है हमारी मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर नहीं है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, तो उस केस में क्या आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे? तो इसका भी जवाब क्या है? तो दोस्तों इस केस में भी आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वो हमारा एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए हमारी जो डीसी मोटर है इसके अंदर हमें जो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई जो देनी है, इसको देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमारे फेज सप्लाई को लाना पड़ेगा। हमारा जो एसी के फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को लाना पड़ेगा। अब वो जो फेज सप्लाई है उसे हमें इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर में डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर से जो आउटपुट निकला वो तो हमारा एसी ही सप्लाई होगी। अब वह जो हमारे आउटपुट में एसी सप्लाई मिली, उस एसी सप्लाई को हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे जो कि हमारे इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और ये जो डीसी हमें पॉजिटिव मिलेगा इसे हम हमारी इस मोटर के साथ में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में जब कभी हमें हमारी इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होगा तब हम हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर की मदद से इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यह जो पूरा प्रोसेस है ये काफी ज्यादा अनएफिशिएंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आपको इसे जानना भी काफी ज्यादा जरूरी था ताकि आपको ये फ्यूचर में कभी ना कभी मदद करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सिर्फ नहीं पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।